सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। आज के दिन हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम, और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम समर्पित है विशेष स्वच्छता अभियान 5.0 को। दोस्तों, स्वच्छ भारत सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक संकल्प है। एक ऐसा संकल्प जो हमारे आसपास के परिवेश को साफ रखने से शुरू होता है और हमारे देश की छवि को विश्व मंच पर बेहतर बनाने तक जाता है। साल 2014 में जब स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आज तक भारत ने स्वच्छता की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज हम उसी संकल्प को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं विशेष स्वच्छता अभियान 5.0 के जरिए। श्रोताओं, स्वच्छता अभियान का उद्देश्य सिर्फ सफाई करना नहीं बल्कि स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना, व्यवस्थित कचरा प्रबंधन को अपनाना और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाए रखना है। यह जानना जरूरी है कि साफ सफाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। क्योंकि दोस्तों, हम सब ने देखा है कि जब एक दुकानदार अपनी दुकान के आगे साफ सफाई रखता है, जब एक बच्चा स्कूल में डस्टबिन में कचरा डालना सीखता है, जब कोई नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाने का संकल्प लेता है, तो ये सभी मिलकर एक बड़े परिवर्तन की ओर कदम बढ़ा रहे होते हैं। विशेष स्वच्छता अभियान 5.0 का जोर लक्षित स्थानों की सफाई, नॉन परफॉर्मिंग परिसंपत्तियों का निपटान और रिकॉर्डों की डिजिटाइजेशन है। यह एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है जिसमें हर सरकारी कार्यालय, संस्था और कर्मचारी की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। हमारे आसपास कई प्रेरणादायक मिसाल हैं, जैसे स्कूलों ने साफ सफाई के लिए छात्र ब्रिगेड बनाई है, कुछ ग्राम पंचायतों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की मिसाल कायम की है और कई शहरों ने ODF प्लस की मान्यता हासिल की है। दरअसल दोस्तों, भारत सरकार ने इस वर्ष 2 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 5.0 की घोषणा की है। विशेष अभियान 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण 15 अगस्त 2025 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक। इसके बाद कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय सहित तमाम मंत्रालयों ने अपने मिशन केंद्र और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय सहित अपने सभी कार्यालयों को अभिलेखों की समीक्षा, लंबित शिकायतों, सांसदों, राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भों और संसदीय आश्वानी, स्वच्छता कार्यालय प्रबंधन और कार्यालय स्थल और सौंदर्यीकरण के संबंध में लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अधिसूचित किया गया है। इन कार्यकलापों के अलावा मंत्रालय ई कचरे की पहचान और निपटान पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा है। विदेशों में अपनी सभी मिशन केंद्र में स्वच्छता संबंधी जागरूकता कार्यकलाप चलाया जाएगा। इस वर्ष की थीम है स्वच्छोत्सव। स्वच्छता को एक सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में मानने की भावना को दर्शाती है। स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के निर्माण में सक्रिय योगदान देने हेतु सभी को प्रेरित करने हेतु विभिन्न जागरूकता अभियान, कार्यक्रम और पहल की योजनाएं बनाई गई हैं। इस वर्ष स्वच्छता पर विशेष अभियान नियमित कबाड़ निपटान और पुराने फाइलों को हटाने से लेकर आगे बढ़ने तथा इसमें पुराने विद्युत और इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे कि खराब प्रिंटर, बेकार CPU, कंप्यूटर मॉनिटर और बैटरियों को हटाने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो कार्यालय में मूल्यवान स्थान रखते हैं। केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा क्षेत्रीय और बाहरी कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करते हैं या प्रत्यक्ष सार्वजनिक संपर्क बनाए रखते हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के स्वच्छता ही सेवा है के सिद्धांत पर आधारित है, जो साल 2014 में प्रारंभ किया गया था। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर साल 2014 को इसकी शुरुआत की थी। देश भर में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण को प्राथमिकता दी गई। 2019 तक 100% ग्रामीण ODS भारत घोषित हुआ। तो दोस्तों इस खास मौके पर आइए हम आपको सुनवाते हैं युवाओं के दिल में स्वच्छता को लेकर कैसी भावनाएं हैं और स्वच्छता को वो किस तरह से लेते हैं। आइए सुनते हैं उनकी बात। तो दोस्तों इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लाए खास बातचीत और इसमें हम जानेंगे कि इस बार स्वच्छता पखवाड़े में जो एक खास थीम के साथ मनाया गया था स्वच्छ उत्सव, उसमें कुछ विद्यार्थियों ने, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूलों के बच्चों ने भी भागीदारी निभाई और लोगों में जागरूकता फैलाई कि किस तरह से स्वच्छता उनके लिए हितकर है और स्वच्छता से ही समृद्धि आती है। खास तौर पे पूजा पंडालों और इस तरह के जो आयोजन होते हैं उन स्थानों पर जाकर के लोगों में जागरूकता फैलाने का एक खास अनुभव होता है। एक अलग ही कह लीजिए कि उत्साह भी, उमंग देखने को मिला बच्चों में। तो आज हम कुछ बच्चों से बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे उनके अनुभव। तो गौरव, आप भी इस मुहिम में जुड़े और स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छ उत्सव में भाग लिया। लोगों से आपने बातचीत की कि किस तरह से स्वच्छता जरूरी है और हर जगह, चाहे आप पूजा पंडाल हो या कोई आयोजन हो, हम सबको स्वच्छता रखनी चाहिए। तो इस बार जब आपने भागीदारी निभाई तो आपको सबसे पहले हम जानना चाहिए कैसा लगा। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं अपने श्रोताओं को धन्यवाद देता हूं कि वो मेरी बात सुन पा रहे हैं। मैं RTV का छात्र हूं और मैं IMC की तरफ से स्वच्छता पखवाड़ा जो भारत सरकार के द्वारा क्लीन इंडिया मिशन के अंदर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में रखा गया था, उसके तरफ से मैं कॉलेज की तरफ से स्वच्छता पखवाड़ा में गया था। और स्वच्छता पखवाड़ा जो है वो लोगों को यह संदेश देने के लिए मनाया जाता है कि साफ सफाई केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है जी, बल्कि हर नागरिक की कर्तव्य है। और हमारा मेन मकसद भी यही था कि वहाँ पे जाके लोगों को संदेश दे सके, लोगों को बता सके कि किस तरीका से आप छोटे कदम लेके भी आप अपने आसपास के जगह को भी अगर साफ रखो और लोगों को अवेयर करो, अपने आसपास के लोगों को, चाहे छोटे बच्चे हो, उनको समझाओ कि क्यों साफ सफाई बहुत जरूरी है, क्यों कचरे को डस्टबिन में डालना जरूरी है। इन चीज़ों को समझाने के लिए हमने रामलीला, एक जगह है वहाँ पे जाके लोगों को समझाया। हमने रामलीला मैदान में जाके लोगों को यह संदेश दिया कि आप कचरे को बाहर ना फेंकें, आप डस्टबिन में कचरों को डालें। अगर कचरे आप रोड पे डालोगे तो आपको भी उसी रोड से जाना है, गंदगी रहेगी, बीमारियां फैलेंगी। आपको इसको रोकना है तो आप एक समझदार नागरिक बन के कचरे को डस्टबिन में फेंकें, लोगों को आसपास जागरूक करें कि कचरे को कहीं भी फेंकना सही नहीं है। और दोस्तों में कई विद्यार्थियों ने भाग लिया था इस मुहिम में, तो लक्ष्मी भी गई थी। तो लक्ष्मी, आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा क्योंकि वहाँ पे जाके जो महिलाओं से, बच्चों से एक हमें अवेयरनेस मिली। वहाँ पे बच्चे बढ़ चढ़ के भागीदारी ले रहे थे। जब उन्हें कहा कि बच्चों आपको ये कचरा बाहर नहीं फेंकना है, तो उन्होंने जो कचरा वहाँ पे गिरा हुआ था उन्हें उठा के डस्टबिन में डाला। और ये एक अच्छा इंस्पिरेशन का सोर्स मिला कि बच्चे जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो हमसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, उन्होंने इस बात का पालन किया। और जैसा कि हमारे साथी अभी गौरव ने कहा कि देश की सफाई कोई सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये हर व्यक्ति की है, क्योंकि देश साफ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे तभी देश बढ़ेगा। तो एक इंटरलिंकेज हमारे और देश के बीच में है। उसी के साथ में जो ये स्वच्छता पखवाड़ा था, इसमें बहुत कुछ अलग चीजें जो देखने में मिली। स्वच्छता मिशन, जैसा कि हमें पता है कि ये जो स्वच्छता पखवाड़ा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर जो कि गांधी जयंती है, और 2015 में इसी दिन क्लीन इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया था। तो इसी के साथ में एक जोश था गांधी जी के सपने को पूरा करना और जो स्वच्छ भारत की नीड और जरूरत है उसे साकार करना। जी बिल्कुल। और दोस्तों, गांधी जी, उनके जो संदेश हैं, तो व्यक्तिगत रूप से भी साफ सफाई पर खूब जोर देते थे और लोगों से कहते थे कि पहला कर्तव्य किसी मनुष्य का है तो वो है खुद की साफ सफाई, स्वच्छता। तो ईशा, आपका कैसा रहा इस कार्यक्रम में जुड़ करके, और क्या आपको लगा कि वाकई जो लोग हैं, बच्चे हैं खास तौर पे, इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ के आ रहे हैं? नमस्कार जी, मुझे ये ज़रूर लगा देखकर वहाँ पे जाकर कि हर उम्र के लोग, चाहे वो मतलब किसी भी जगह से आए हों और किसी भी उम्र के हों, सब
सब लोग स्वच्छता के प्रति उतने ही जागरूक थे। ये जरूर पता लगा कि इस देश में स्वच्छता की जो दिक्कत है वो अभी कोई नई दिक्कत नहीं आई है, बहुत सालों से है, और उसके लिए कोई नई पॉलिसीज की जरूरत नहीं है, बल्कि जो पहले से ही जो काम करती आ रही है सरकार, उन पॉलिसीज को अच्छे इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है और लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है और तो और जो छोटे बच्चे हैं वो सब भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। वहां पे जाके वो सभी रामलीला का प्रोग्राम देख रहे थे और उसी में व्यस्त थे, लेकिन फिर भी जब सफाई की बात आई और जब स्वच्छता के बारे में बात करने की बात आई तो उन लोगों ने अपना जो ध्यान था वो वहां से हटाकर हम पर दिया और इसमें उन्होंने अपनी भागीदारी बहुत अच्छे से निभाई। और इससे एक चीज, मतलब मैं जैसे हम सब स्टूडेंट्स गए थे तो हमारे लिए तो कुछ दिनों का ये एक सोशल वर्क था, लेकिन इससे एक चीज जरूर साफ हो गई कि कोई भी परिवर्तन लाने के लिए हम सभी को साथ में कार्य करना होगा और हर दिन कार्य करना होगा, क्योंकि ना केवल एक इंसान के अकेले कार्य करने से और ना केवल एक दिन कार्य करने से कोई भी परिवर्तन लाया जा सकता है। तो गौरव, जब आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए तो जाहिर सी बात है, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, उसमें स्वच्छता का जो स्थान है सबसे सर्वोच्च है, उच्च स्थान रखा जाता है। और हम ये मानते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यानी अगर आप हेल्दी हैं तो माइंड भी आपका हेल्दी फिट रहेगा। तो ऐसे में अभी भी बहुत से लोग देखा जाता है कि शायद वो स्वच्छता को लेकर के उतना ज़्यादा अभी भी सकारात्मक नहीं है, या कह लीजिए कि नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये खासतौर पर आपने भी देखा होगा, जहाँ जिक्र करें रामलीला मैदान में कुछ लोग होंगे जो शायद पानी पी के बोतल फेंक देते होंगे। तो ये जो आपने मुहिम उठाई, इसमें जुड़े, तो निस्संदेह आप उनको समझाया होगा, तो उसके बाद उनका कैसा रिएक्शन था? जी सर, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो जब मैं वहां गया तो 2 तरीके के लोग मिले। कुछ लोग इस मुहिम को लेके बहुत सकारात्मक थे, जो भी बातें मैंने उन्हें समझाया, स्वच्छता को लेके जो भी मैंने उन्हें बताया, उसको बहुत पॉजिटिव वे में लिया और उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया। वो तुरंत बॉटल को उठा के डस्टबिन में डालना स्टार्ट किया। अगर बच्चे हैं, वो अगर कुरकुरे खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, तो वो पैकेट जाके डस्टबिन में डाल रहे हैं। लेकिन साथ में मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जो अभी भी उन्हें लगता है कि कचरा फैलाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। वो रोड पे गंदगी फैलाते हैं और वो अभी भी अपना वो पिछड़ी या गंदी मानसिकता से बाहर नहीं आना चाहते हैं। उन्हें लगता है क्या ही हो जाएगा, एक इंसान कचरा फेंकेगा, मेरे फेंकने से क्या हो जाएगा। उन्हें ये भी लगता है कि अगर मैं कचरा उठाऊंगा तो इससे भारत में क्या ही चेंज आ जाएगा। बट हर इंसान अपने लेवल पे अगर कचरा को डस्टबिन में डालना स्टार्ट कर दे तो इससे पूरा भारत साफ हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे महात्मा गांधी की भी एक कोट याद आ रही है, जो उन्होंने अंग्रेजी में बोला था कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जब आप साफ सफाई करते हो वही सबसे बड़ा पूजा है, वही सबसे बड़ा भगवान को दिया हुआ आस्था है। तो आप पूजा करो या ना करो, लेकिन अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए आप एक छोटा सा ड्यूटी कर सकते हो, वो ये है कि अपने आसपास के एरिया साफ रखो। जी। और ईशा, जैसे गौरव ने कहा कि कुछ लोग अभी भी हैं जिनकी मानसिकता है कि कचरा या जो कुछ भी मेरे घर का है उसको साफ करने की जिम्मेदारी किसी और व्यक्ति की है, यानी जो सफाई कर्मी है वो आएंगे साफ करेंगे। इस चक्कर में शायद कई जगह देखने को मिलता है कि गली में या किसी विशेष जगह पे कई दिनों तक कूड़ा कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ऐसी मानसिकता निस्संदेह जो कह लीजिए कि प्रदूषण को भी बढ़ावा दे रहा है और अपने आसपास के माहौल को भी खराब करता है। ऐसे में उन लोगों को अभी भी क्या ये जो कार्यक्रम चलाया गया है, स्वच्छता अभियान और ये स्वच्छ उत्सव, इसके जरिए क्या उनमें बदलाव की उम्मीद है? उनमें बदलाव इसी तरीके से लाया जा सकता है कि उन्हें ये चीज़ बताई जाए कि जो सड़क है जिस पे वो चल रहे हैं, जिस भारत में वो रह रहे हैं, वो भी उनका घर ही है। सिर्फ वो जो 4 दीवारी जिसके अंदर वो अपना रहना खाना कर रहे हैं, सिर्फ उसी को साफ रखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब बाहर गंदगी फैलाते रहेंगे तो एक दिन घर तक भी पहुंच जाएगी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि उन सभी में परिवर्तन केवल और केवल उनके मस्तिष्क में लाने के बाद ही किया जा सकता है। इस तरीके के आयोजन के जरिए ही उनमें ऐसा परिवर्तन लाया जा सकता है। जी दोस्तों, और यही तो हमारे देश के जो नेतृत्व है और हमारे देश के जो नीति निर्माता, उन सब की भी यही तमन्ना है। और इसी वजह से जो है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी कि भारत स्वच्छ हो और पूरे विश्व में पहचान है वो एक स्वच्छ देश के रूप में, समृद्ध देश के रूप में स्थापित हो और हम जो ज्ञान संस्कृति के वाहक हैं उसकी पुनर्स्थापना हो। तो गौरव, हम अब आपसे आखिरी बात जानना चाहते हैं कि वाकई ये जो कार्यक्रम, इस तरह की मुहिम चलाई गई, स्वच्छता अभियान और ये स्वच्छता पखवाड़ा, और इसमें खास तौर पे उत्सवों में
स्वच्छता को लेकर के विशेष जागरूकता अभियान। तो इस तरह के जो अभी भी हम दिवाली आने वाली है, छठ पूजा होना है, ऐसे में इन जगहों पे कई बार देखने को मिलता है कि बहुत से लोग अभी भी पूजा स्थलों पे गंदगी रह जाती है पूजा के बाद। तो इस तरह के जो आयोजन हुए इससे उनमें जागरूकता फैलेगी और अब सकारात्मक कदम देखने को मिलेंगे। बिल्कुल जी सर, अभी आज हमारा भारत बदल रहा है, लोग भी पढ़ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं आने वाले त्योहारों में, चाहे वो दिवाली हो, छठ पूजा हो, इन सारे आयोजनों में वो ध्यान रखेंगे कि जब भी वो अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो साथ में इसका भी ख्याल रखें कि आप अपने वातावरण को गंदा ना करें। आप इंजॉय तो करें लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखें कि आपके आसपास इंजॉय करने वक्त जो भी कूड़ा कचरा आ रहे हैं उन सारे को डस्टबिन में डालें, प्रॉपर तरीका से गीले कचरे को अलग रखें और सूखे कचरे को अलग रखें। इससे क्या होगा, इससे आप अपने त्योहारों को वातावरण के साफ सफाई के साथ भी मना सकते हो और आसपास के लोगों को, बच्चों को, बूढ़े को अलग अलग जो बीमारियां कचरे के द्वारा फैलती है उससे रोक सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और जो कहते हैं कि ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्यौहार है, इसका जो एक सामाजिक पक्ष भी है और उसके साथ साथ मानसिक पक्ष भी है। तो ये उत्सव किसी के लिए भी एक कह लीजिए बीमारी का कारण न बने बल्कि स्वास्थ्य के जागरूकता के प्रतीक बने, स्वास्थ्य को लेकर अच्छा हो और इन उत्सवों में शामिल होकर हमें ये मैसेज जाए, सबको ये जागरूकता फैलाई जाए कि स्वच्छता हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और स्वच्छता रखनी भी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो गौरव और ईशा, आप दोनों का धन्यवाद धन्यवाद सर। लोग इस मुहिम से जुड़े और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आपने पहल की। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा इस बारे में बात करके। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छता सिर्फ एक आदत नहीं है, एक संस्कार होना चाहिए। एक स्वच्छ भारत एक स्वस्थ भारत की नींव रखता है। दोस्तों, इंदौर ने लगातार 7 वर्षों तक भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रह, स्ट्रक्चर्ड वेस्ट मैनेजमेंट और जन भागीदारी मॉड्यूल पेश किया गया है। लाखों गांवों ने खुद को ODF प्लस घोषित किया, यानी शौचालय तो हैं, साथ में कचरा प्रबंधन और स्वच्छ व्यवहार भी हैं। केरल और सिक्किम जैसे राज्यों ने ग्रामीण स्वच्छता में मिसाल पेश की है। दोस्तों, स्वच्छता को बढ़ाने के लिए हर साल रेलवे स्टेशनों की रैंकिंग की जाती है। साल 2023 में जोधपुर, जयपुर और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन शीर्ष पर रहे। प्लेटफॉर्म्स और ट्रेनों में बायो टॉयलेट्स और ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, स्वच्छता ऐप जैसे स्वच्छता ऐप, SBM उड़ान इत्यादि के जरिए लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, हर स्कूलों में हैंड वॉशिंग स्टेशन, बाल सभा और स्वच्छता मॉनिटर नियुक्त किए जाते हैं। बच्चों में स्वच्छता की आदतें बचपन से ही डाली जा रही हैं और इसमें स्कूल बड़ी भूमिका निभा सकता है। सरकारी कार्यालयों, मंत्रालयों और संस्थानों में फाइलों का डिजिटलीकरण, कचरे का निपटान और दफ्तरों की सफाई, कर्मचारियों को भी अभियान में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। दोस्तों, इस कार्यक्रम के अवसर पर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। कई नगर निगमों ने प्लास्टिक बैंक, कपड़े के थैले और रिसाइकल प्लांट्स को अपनाया। दोस्तों, मुंबई के वर्सोवा बीच क्लीन अप को संयुक्त राष्ट्र ने सराहा। यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र तट सफाई अभियान था। लाखों लोग, स्वयंसेवी और संगठनों ने स्वच्छता ही सेवा है जैसे अभियानों में भाग लिया। सपनों का गांव, जहां हर घर में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये गांव महाराष्ट्र में स्थित है। कोडिन्ही, केरल। पूरा गांव पर्यावरण संवेदनशील स्वच्छता मॉडल पर चलता है। तो आइए इस विशेष स्वच्छता अभियान में हम भी हिस्सा बने। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं जो कि एक बड़ा बदलाव ला सकता है। कचरा खुले में न फेंकें, डस्टबिन में डालें, सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखें, प्लास्टिक के उपयोग को कम करें और सबसे जरूरी दूसरों को भी प्रेरित करें। तो दोस्तों, एक कदम स्वच्छता की ओर। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छ भारत सुंदर भारत की तस्वीर बयां करता है। यह एक सपना है जो अब साकार हो रहा है। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर एक और स्वच्छ भारत सुंदर भारत, यह सपना अब साकार हो रहा है। आइए हम सब मिलकर बनाएं इसे खास और अपने आसपास को स्वच्छ और सुंदर रखें, क्योंकि विशेष स्वच्छता अभियान 5.0 अभी चल रहा है। इसमें आप अपनी सहभागिता अवश्य निभाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ कि आने वाले दिनों में हमारा शहर, हमारी गलियां, हमारे देश, हर जगह चहुं ओर साफ सफाई होगी। वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर प्रॉपर एक चैनल होगा। इसी के साथ दोस्तों, उदय शर्मा को दीजिए अनुमति।
नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM